उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। देहरादून के चकारता में लैंडस्लाइड हुआ। उत्तराखंड के कई जिलों में कल भारी बारिश की संभावना। देहरादून समेत कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट। शिमला में बारिश के कारण उखड़े कई पेड़। एक बस पर गिरा पेड़, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शिवसागर में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, व्यवस्था का जायजा लिया। शिवसागर में सीएम हेमंता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की समीक्षा की, लोगों को मदद का आश्वासन दिया। फिरोजाबाद में झमाझम बारिश हुई है। अस्पताल परिसर जलमग्न होने से मरीजों और स्टाफ की हालत खराब। पुलिस स्टेशन में भी भरा पानी। केरलम के कोट्टयम में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर रोड की जगह पर नाव चल रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ये न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। संवैधानिक दायरों के तहत छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का बयान है। बोले, झारखंड के छात्रों के साथ है सीजेपी। राज्य सरकार छात्रों की अनदेखी कर रही है। पंजाब में पेपर लीक के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी एबीवीपी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। नीट परीक्षा पर अजय राय का बयान है। बोले, पीएम को अधिकारियों ने दोबारा हुई परीक्षा की तारीख गलत बताई। सरकार पीएम नहीं, अधिकारी चला रहे हैं। जयपुर में यूजीसी के खिलाफ श्री राजपूत करणी सेना का विरोध मार्च। यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए गए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन के इस्तेमाल से एक शख्स की मौत का आरोप लगा है। परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। उचित मुआवजे की भी मांग की गई। यूपी के सपा एमएलए सचिन यादव पर विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ी कार्रवाई की है। हंगामा को लेकर सत्र के लिए सदन से निलंबित किया गया। यूपी विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित होने के बाद सपा विधायक सचिन यादव का प्रदर्शन विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। सचिन यादव के निलंबन पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। कहा, विधायकों की अभिव्यक्ति पर आपत्ति गलत। सीएम योगी का सपा परिवार। कहा, सपा ने अयोध्या को रक्त रंजित किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अब ये चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान है। बोले, चढ़ावा चोरी करने वालों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बैठक की है। किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई है। केजरीवाल के प्रदर्शन पर सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। कहा, बेतुके और बिना आधार के आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश हुआ। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पुराने वाहन इस बदलाव के लिए नहीं बने। E20 पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा, एक ही दिन में एथेनॉल लागू नहीं हुआ, एथेनॉल पर प्रयोग चल रहा है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। फाजिल्का में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आई है। भूपेश बघेल ने कहा, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई होगी। संसदीय रक्षा समिति की बैठक में राहुल गांधी भड़क उठे। कहा, सैनिक स्कूलों में बढ़ रही आरएसएस की भूमिका। बीजेपी सांसद ने विरोध जताया। पीएम मोदी के वीडियो में गड़बड़ी का मामला। केंद्र सरकार ने कल मेटा की ग्लोबल टीम को समन किया है। लिखित माफी की मांग कर सकती है सरकार। चुनाव आयोग ने दिल्ली में एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव किया। 24 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद 23 सितंबर सुधार करवा सकेंगे। दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी का बड़ा फैसला। समीक्षा के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बीजेपी हाईकमान को सौंपेगी रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव हार की समीक्षा बैठक में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भीतरघात का दावा किया है। मीटिंग में ऑडियो वीडियो दिखाए गए। बांकीपुर उपचुनाव में हार पर तेजस्वी यादव ने कहा, जनता का गुस्सा बीजेपी पर है। सीएम सम्राट 150 दिन में 2 चुनाव हार चुके हैं। मीसा भारती का बांकीपुर के नतीजों को लेकर बयान। कहा, प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम, तो बीजेपी हार नहीं हुई बीजेपी की। वाइको के बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री की सोच के पीछे आरएसएस। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, रोजगार पर सही बात कहने का साहस नहीं, सिर्फ युवाओं को भड़काते हैं राहुल। बुक लॉन्च कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने वाइको की तारीफ की। कहा, 82 साल के वाइको भी लाल टोपी में 28 साल के दिखते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बक्का केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना। कहा, जिन मदरसों पर आरोप लगा रहे हैं उनका आजादी में योगदान है। ग्वालियर को टेलीकॉम हब बनाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव और सिंधिया ने मुंबई में निवेशकों से संवाद किया। उद्योग पर फोकस है। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एनसीपी अजित गुट का हंगामा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार पर विवादित टिप्पणी से नाराजगी बढ़ी है। सुनेत्रा पवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर स्पीकर के फैसले में देरी पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, हमारी पहचान मिटाने में जुटी है बीजेपी, बंगाल को जेल खाना बना दिया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सांप्रदायिक बना रही है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए गृह मंत्रालय को 80% जमीन दी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के 7वीं सालगिरह कल। जम्मू में अलर्ट पर सुरक्षा बल, सर्च ऑपरेशन जारी। साल 2019 से अब तक 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया वापस। मोदी सरकार ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण को प्राथमिकता दी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रदर्शन, टेक्निकल सुपरवाइजर्स को अधिकार, हेल्थ इंश्योरेंस और सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग की गई। शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 6 करोड़ के हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी किया। अमेरिका के डलास में 10,000 श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया है। गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की मौजूदगी में जाप किया। पीओजेके में आंदोलन को कुचलने के लिए पाक सेना ने आतंकवादियों से हाथ मिलाया। मुजफ्फराबाद में बेगुनाहों पर फायरिंग की। विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को दो टूक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पीओजेके में निर्दोष लोगों की हो रही हत्याओं पर भारत ने चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने पीओजेके के हालात पर यूएन से संज्ञान लेने की भी अपील की।